मदरसा रहबरे मिल्लत इंग्लिश एंग्लो अरबिक स्कूल है, दीनी है। टीचर टाइप के हैं, फ्रॉड हैं, इन लोग का कई केस। हमने कहा विद्यालय 20 साल बोले हमारा बच्चा दुबई रहता है और जो है उसको ज़रूरत भी मकान की है कि मतलब दलाली करना और बहुत फ्रॉड किस्म के बहुत कमर्शियल रूप से इस तरह के मदरसा चलाना बिल्कुल गलत है। इससे बच्चों का भविष्य खराब होगा। खबर यूपी के संत कबीर नगर से है, जहां पर डीएम कार्यालय पर रहबरे मिल्लत नामक मदरसे के बच्चों को एक जगह जमा कर मदरसा संचालक जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रार्थना पत्र दिया गया है। उसका आरोप है कि मकान मालिक द्वारा उनके मदरसे को बिना किसी नोटिस या जानकारी दिए हुए जबरिया खाली करवाया जा रहा है, जिससे बच्चों के भविष्य खराब होने और अंधेरे में होने का खतरा होगा। इसलिए उन्हें कुछ दिनों तक उसी घर में मदरसा संचालित करने की इजाज़त दी जाए। हमारा 2014 में मकान हमारा जो हम पहले चला रहे थे यहाँ पे सहारा ऑफिस के बाजू में स्कूल, यहाँ से फिर मकान मालिक मिले बोले हमारे स्कूल चलो, वहाँ से हमारा एग्रीमेंट पूरा हम इनके मकान में गए हैं और जो हम बल्कि छोटे बच्चों को पहले वहाँ भेज दिए। 2014 से हमारे उनके बीच में 20 साल का एग्रीमेंट हुआ कि हमने कहा विद्यालय 20 साल बोले हमारा बच्चा दुबई रहता है और जो है उसको ज़रूरत भी मकान की है नहीं। हमने उसको मकान दिया लेकिन उसको ज़रूरत है नहीं। जब भी वो दुबई से रिटायर होगा वापस आएगा तब उसको ज़रूरत पड़ेगी। बीच में ज़रूरत रहेगी ऊपर मंजिला बना के अपना स्कूल चलाएगा, वो तो अपना चला फैमिली रखेगा, आता जाता रहेगा। आप लोग स्कूल चलाइए। सर 2014 से हम स्कूल चलाते रहे उसमें, और फिर 2019 में फिर 2017 में बोले कि हमारी बीवी कह रही इतना लंबा एग्रीमेंट नहीं चलेगा। उसकी तसल्ली के लिए एक एग्रीमेंट और 11 महीना कर दिया उसको दिखाने के लिए। तो 2017 में उन्होंने 11 महीने का एग्रीमेंट करा लिया। उसमें लिखा गया कि भाई उनके द्वारा कि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो है इसको 3 महीने के अंदर लीगल नोटिस दे के आपको हम मकान खाली करने के लिए कहेंगे। तो हो गई बात। अब 2019 में फिर सारे स्कूल हमारे जो छोटे बच्चे थे वो दूसरे जगह खाली करके वहाँ भी आ गए, स्कूल चलता रहा। अभी 2 महीना पहले हमसे कहने लगे कि आप स्कूल खाली करिए, कोई नोटिस नहीं दिए, कुछ भी नहीं किए, कहीं स्कूल आप तत्काल खाली कर दीजिए। आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण पर मकान मालिक का कहना है कि मदरसा संचालक ने फर्जी तरीके से उनके ससुर को बहला फुसलाकर मकान किराए पर लिया था, जिसका एग्रीमेंट 2017 में ही समाप्त हो गया था। उसके बाद से मदरसा संचालक को घर खाली करने के लिए कहा गया, मगर उसने मकान खाली नहीं किया। मदरसा संचालक ने ना ही उसका एग्रीमेंट कराया और ना ही किराया दिया है। जो कि स्कूल चलाते थे पहले मेहदान चौराहे पे, तो वो आदमी भी वहाँ वो किराया बराबर नहीं देते थे, तो वो आदमी को परेशान हो गया उनकी हरकतों से कि बाकी लगाए रहते हैं, तो उन्होंने उसको निकाल दिया। तो हम लोग बाहर थे और हमारे ससुर यहाँ रहते हैं खलीलाबाद, हम लोग दुबई रहते हैं। तो हमारे ससुर को उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि भाई हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएं, अब भाई आप नहीं साथ देंगे, अपने बिरादर हैं नहीं साथ देंगे तो कौन देगा, हमें दे दीजिए स्कूल चलाने के लिए, फिर हम कहीं अपनी व्यवस्था कर लेंगे। और दीन का काम है, बच्चों की पढ़ाई का काम है, मुसलमान के बच्चे हैं, ऐसा सब कह के हमारे ससुर को उन्होंने फुसला लिया। उन्होंने दे दिया भाई कि जाइए चलाइए, मतलब उनकी सहूलियत के लिए उन्होंने दे दिया। और 2017 तक बस उन्होंने दिया था 1-2 साल के लिए। फिर 2017 के बाद एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी वो चलाते रहे। फिर हम लोगों ने बोला खाली करने के लिए, भाई आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया तो आप खाली करिए, लेकिन वो कह रहे थोड़ा और हमको टाइम दे दीजिए, अभी हमारे कहीं व्यवस्था नहीं हुई है, हम कहीं ज़मीन ले रहे हैं, वो ज़मीन ले लें फिर हम खाली कर देंगे। बीच में हम दुबई भी रहते हैं तो आते जाते रहते हैं, 6 महीने वहाँ रहते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं। फिर जब हम आए तो हमको पता चला कि इनका स्कूल जो है फर्जी चल रहा है और ये अपना स्कूल बढ़ाते गए। पीछे हमारी ज़मीन खाली थी तो वहाँ पर इन्होंने टीन वगैरह रख लिया और ये स्कूल बिना हमारे परमिशन के ये बढ़ाते गए। और इनका हम लोग खाली करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन ये बिना खाली किए अपने स्कूल को और ये बढ़ाते गए। इनका कोई मकसद नहीं था खाली करने का। हाँ, वो खींच रहे थे और हम लोग काफ़ी मीटिंग हुई। हमारे ससुर भी कई बार आके बोले कि एक अकेली औरत रहती हैं, स्कूल 2 बजे बंद हो जाता है, रात में सन्नाटा हो जाता है, तो उनको फैमिली क्वार्टर बनाना है और आप खाली कर दें, जिस तरह हमने सहूलियत से दे दिया था उस तरह खाली कर दें। वादा कर लिया कि हाँ ठीक है, बच्चों की छुट्टी जाएगी हम खाली कर देंगे। फिर उन्होंने वादा कर लिया, फिर नहीं खाली किया। फिर मेरे बच्चे के साथ इनकी प्रॉब्लम हुई, फैमिली भी रखते थे, खाली स्कूल नहीं चलाते, फैमिली भी उसी में रखे हुए थे, पता नहीं किस तरह। फिर बच्चों की लड़ाई हुई, फिर हमने इनको कहा कि नहीं खाली कर दीजिए, बच्चे को हमें अकेला पाकर ये लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। और सब नीचे सारे लोग, काफ़ी लोगों को स्कूल के बहुत लोग आते हैं, जमा किए रहते हैं और ये लोग
मतलब बहुत परेशानी हमको होती है कि किसको दिया ये बताएं, इन्होंने किसको दिया किराया। हम हस्बैंड बाहर रहते हैं, उन्होंने किराया नहीं लिया। हम इनसे किराया 2-3 बार हमको ज़रूरत पड़ी मांगे तो बोल रहे हैं बच्चों की फ़ीस नहीं आती है, कोरोना काल चल रहा है और हम टीचरों की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, हम अगले महीने दे देंगे। इस तरह करके इन्होंने किराया नहीं दिया। फिर हमने अपने ससुर को बोला आप लीजिए, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम, यही बहाना करते रहते हैं, इसीलिए उन्होंने थक कर छोड़ दिया। और हमने भी बोला कि बोल के थक जाते हैं लेकिन देते ही नहीं हैं। यहाँ तक कि अपने दूध वाले के साथ भी यही कर रहे हैं, 1.5 साल से 2 साल से दूध वाले का पैसा नहीं दिए हैं। कैसे? बहुत फटीचर टाइप के हैं, फ्रॉड हैं, इन लोग का कई केस चल रहा है और बिल्कुल इन लोग का यही काम ही है कि मतलब दलाली करना और बहुत फ्रॉड किस्म के बहुत। और इन्होंने जो वीडियो बनाई है उसमें आधी से ज़्यादा बातें झूठी है। कोई रजिस्टर नहीं फेंका गया, कुछ भी ऐसा नहीं किया गया, कुछ भी नहीं है। खाली अपना बात को मजबूत करने के लिए खाली कि किसी तरह हमको जगह फिर से मिल जाए, हम लोग कोशिश में लगे खाली करने के लिए, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती किसी तरह फिर से ज़मीन मिल जाए, इसीलिए ये आधी बातें झूठ बोल रहे हैं। वहीं जब इस पूरे प्रकरण पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रहबर मिल्लत नाम का कोई मदरसा अल्पसंख्यक विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है। गौर करने वाली बात होगी, जब मदरसा ही फर्जी तरीके से संचालित किया जा रहा है तो बच्चों के भविष्य को किससे खतरा है? गलत तरीके से किराया लेकर संचालित करने वाले संचालक से या फिर कमरे से बाहर निकालने वाले मकान मालिक से? ये गौर करने वाली बात होगी। रहबर मिल्लत नाम से कोई मदरसा अल्पसंख्यक विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है। जब अल्पसंख्यक विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है तो फिर उनको कोई भी सरकारी योजना का या सरकारी स्तर पर कोई लाभ मिलना संभव नहीं है। वो एक गैर मान्यता प्राप्त मदरसा के रूप में संचालित हो रहा है। और जैसा जानकारी हुआ कि चूँकि गैर मान्यता प्राप्त है तो वो अपना चला रहे थे, लेकिन अब उसके आधार पर बच्चे आगे कहीं एडमिशन या कोई और सरकारी सहायता उनको नहीं मिल सकती है। ऐसे बच्चे सिर्फ धार्मिक शिक्षा या एक शैक्षिक गतिविधि ट्यूशन के रूप में ले रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं से उनकी जो मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण उनको कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट लीगल रूप से वो संस्था नहीं दे सकती है। क्या सर वो बिल्कुल नहीं। उस संस्था द्वारा निर्गत जब वो कहीं से मान्यता प्राप्त ही नहीं है तो उस संस्था द्वारा निर्गत मार्कशीट के आधार पर, चूँकि वो टीसी भी नहीं निर्गत कर पाएंगे, कहीं से मान्यता नहीं है, तो उनका कहीं भी आगे एडमिशन नहीं हो सकता है। क्या लगता है सर कि बच्चों का भविष्य? निश्चित रूप से यदि सिर्फ बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, यदि उन्होंने कहीं एडमिशन अपना किसी नियमित विद्यालय में नहीं कराया है तो वो बच्चे आगे उनको शिक्षा ग्रहण करने में, किसी स्कूल में एडमिशन लेने में दिक्कत आएगी। इसलिए ऐसे बच्चे अपना किसी सरकारी स्कूल या किसी अन्य जो मान्यता प्राप्त स्कूल है उसी में अपने आप को गार्जियन इनरोल्ड कराएं, तभी वो बच्चे प्रॉपर शिक्षा और सर्टिफिकेट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। क्या कमर्शियल रूप से इस तरह के मदरसा चलाना बिल्कुल गलत है, इससे बच्चों का भविष्य खराब होता है।